ये जो वॉच अभी मेरे आप हाथों में देख रहे हो ये है फायरबोल्ट का कोबरा। इसका प्राइस शुरू होता है 3,499 रुपए से। अब इस प्राइस में क्या मिल रहा है, पूरी तरीके से अगर डिजाइन आपको दिया गया है, साथ ही साथ इस वॉच में आपको IP68 की रेटिंग मिल रही है, जिससे कि आप स्विमिंग आराम से कर सकते हो, पानी में लेके कूद सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। प्लस इसमें एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है 1.78 इंच की, जो कि बहुत सही है 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। और अगर मैं इसके बैटरी की बात करूं तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 15 दिन की बैकअप मिल जाती है। तो क्या 3500 में आपको ये स्मार्ट वॉच खरीदना चाहिए? कैसा है ये स्मार्ट वॉच, इसकी बैटरी लाइफ कितनी चलती है, डिस्प्ले कितना सही है, क्योंकि ऑन पेपर्स तो फीचर्स हमें बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर विद डबल आई। तो शुरू करते हैं इसके डिजाइन से। तो ये पूरी तरीके से रगेड है और 3 लेयर डिजाइन के साथ ये आता है, वो भी सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ। और जो सिलिकॉन स्ट्रैप इसमें दिया गया है वो भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, प्लस टेंशन फ्री होकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली अगर स्मार्ट वॉचेस पे थोड़ा सा कुछ भी लग जाए तो वो स्मार्ट वॉच खत्म एक तरीके से, लेकिन इस स्मार्ट वॉच के साथ ये केस नहीं है। ये देख रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर फ्रंट से भी हिट करता हूं तो भी वॉच पूरी तरीके से काम कर रही है। दिखा देता हूं आपको मैं, ये देखो पूरी तरह से काम कर रही है। सो ओवरऑल अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो इसका रगेडनेस जो है, जो 3 लेयर बॉडी इस पे दिया गया है, वो बहुत सही काम करता है। आपके वॉच को किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। अगर आप कहीं पे हाथ आपका लग जाता है या वॉच आपके हाथ से गिर जाती है तो बिना टेंशन के आप इसको कहीं भी किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर इसे डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। वहीं अगर इसके प्रैक्टिकलिटी की बात करूं, क्योंकि ऑन पेपर्स ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। स्लो क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। ब्राइट सनलाइट में आपको दिक्कत होगा। जब अब इसको आप इसका टाइम देखना चाहोगे तो आपको बेसिकली इसको ऑन करना ही पड़ेगा। वहीं अगर बाकी चीजों की बात करूं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में सिर्फ आपको 3 फीचर दिए गए हैं, एनालॉग, डिजिटल और क्लोज। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अभी मैंने एनालॉग लगा रखा है, इसमें डिजिटल आपको दिख जाएगा। वहीं क्लोज का मतलब कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। बाकी डिस्प्ले वाइज ऐसा मुझे कोई इशू नहीं है। वहीं अगर मैं नॉर्मली डिस्प्ले अगर इसको मैं देखता हूं तो ब्राइट सनलाइट में वहां पे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। बजट को देखते हुए ये स्मार्ट वॉच ठीक है। बाकी जो भी कंट्रोल्स में दिए गए हैं वो सिर्फ राइट साइड पे दिए गए हैं, जो कि लोअर बटन स्पोर्ट्स मोड्स के लिए है, या फिर मैं बोलूं ट्रेनिंग मोड को वो ऑन कर देता है। वहीं ऊपर वाले जो बटन है वो बैक और लॉक कर सकते हो। एक बात और बता दूं आपको कि इसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, जो कि बहुत ही बड़ा डाउन साइड है, एटलीस्ट मेरे लिए। वहीं इस स्मार्ट वॉच में IP68 की रेटिंग दी गई है, तो इस स्मार्ट वॉच को आप पानी में लेके कूद जाओ, स्विमिंग कर लो, डाइविंग कर लो, कुछ भी कर लो, इस स्मार्ट वॉच को कुछ भी नहीं होने वाला है। फिलहाल मैंने इसको स्विमिंग तो नहीं किया इसके साथ क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, लेकिन हाँ पानी में लेके इसको मैंने बहुत यूज किया है, उसके बाद भी इस स्मार्ट वॉच को कुछ भी नहीं हुआ। तो चलिए बात करते हैं इसके बैटरी परफॉर्मेंस की। तो कंपनी क्लेम करती है कि 15 दिन ये स्मार्ट वॉच आपका साथ निभा देगी अगर आप इसको लाइट यूज करते हो तो। वहीं अगर आप हैवी यूज करते हो तो 10 दिन, और अगर आप अल्ट्रा सेविंग मोड या फिर इसका मैं बोलूं बैटरी मोड ऑन करके यूज करते हो, सेविंग मोड ऑन करके यूज करते हो तो ये 30 दिन तक आपका साथ निभा देगी। लेकिन मेरे यूज के सिनेरियो में या फिर मैं बोलूं प्रैक्टिकलिटी पे अगर मैं बात करूं, जब मैं यूज कर रहा था तो 2 दिन में इसका जो बैटरी था वो 100% से 70% पे आ गया था। तो आराम से ये स्मार्ट वॉच आपका 10 दिन तो नहीं, लेकिन हाँ 7 दिन पूरी तरीके से आपका निकाल देगी। वीक के एंड में आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर और UI की। तो इसका UI और सॉफ्टवेयर मुझे बस ठीक लगा, क्योंकि मेन्यू को आप बटन से ओपन नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको लेफ्ट स्वाइप करना होगा, वो भी 2 बार। बाकी ऊपर से नीचे जैसे ही आप स्लाइड करते हो तो कंट्रोल सेंटर को आप एक्सेस कर सकते हो। बस कमी जो मुझे लगी वो ये है कि दोनों बटन को अगर आप कस्टमाइज का ऑप्शन दे देते तो ज्यादा बेटर रहता। कॉलिंग फीचर इसका बहुत सही काम करता है, आवाज भी बिल्कुल सही आती है। डायल पैड के थ्रू आप कॉल भी कर सकते हो और कॉन्टैक्ट को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, बट कुछ कॉन्टैक्ट्स को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करके डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, जो कि मुझे ठीक लगा। कॉल रिसीव कर सकते हो, कॉल को कट कर सकते हो और आप फोन को भी डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो अपने फोन पे। प्लस रीसेंट कॉल लॉग को भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, जो कि बहुत सही है। बाकी जो स्मार्ट वॉचेज हैं वहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को बहुत ही कम मिलता है। राइट साइड स्वाइप करके आप राइट साइड स्लाइड करके आप स्टेप्स, स्लीप, हार्ट रेट, BP, SpO2, वेदर जैसे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो, बट अगेन इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। कस्टमाइज से मेरा मतलब ये है कि आप ऊपर नीचे इसको नहीं कर पाओगे। जिस पैटर्न में ये दिया गया है वो वहीं पे रहने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस वॉच में बहुत सारे ऑप्शंस आपको लेफ्ट साइड पे या राइट साइड में मिल जाते हैं। और मेन्यू को एक्सेस करने के लिए पता है क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि लेफ्ट में आपको 2 बार स्वाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 बार स्वाइप करते हो यहाँ पे मेन्यू आपको खुल जाता है, लेकिन ये थोड़ा मतलब मुझे अभी भी थोड़ा सा इसके UI में थोड़ा लैग लगता है। और ज्यादा ये मैं बोलूं कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जिस तरीके से इसमें दिया गया है उस तरीके से और ज्यादा फ्लुएंट होना चाहिए था। बाकी इस स्मार्ट वॉच में वॉइस AI भी दिया गया है, जिससे कि आप सिरी और गूगल असिस्टेंट दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं बोल के दिखाता हूं, ओके गूगल कॉल नारेन,
ये देखिए नरेंद्र को इसने कॉल लगा दिया। तो ये फीचर मुझे बहुत सही लगा। सिरी के साथ भी ये सेम वैसे ही काम करता है, कोई भी ग्लिच या फिर मैं बोलूं किसी तरह का लैग देखने को नहीं मिलता है। एक बार में ये कुछ भी काम जो भी आप बोलते हैं उसको वो कर देता है, जो कि पॉसिबल है। हाँ, ये जरूर नोट कर लेना, जो पॉसिबल है। अब घड़ी के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन इसका ऐप कैसा है, इजी टू यूज है या नहीं, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मुझे अपना फोन निकालना होगा, एक सेकंड। हाँ, फोन मैंने अपना निकाल लिया है। वैसे अगर मैं ऐप की बात करूं तो ऐप बहुत इजी टू यूज है, एक बार में कनेक्ट हो जाता है, ज़्यादा तामझाम आपको वहां पे देखने को नहीं मिलता है, एक बार में ही आपने वॉच को इससे कनेक्ट कर पाओगे। वहीं अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो आपके होम पेज पे स्टेप, स्लीप, हार्ट रेट, बीपी, ब्लड ऑक्सीजन, आउटडोर रनिंग, ये सब के जो ऑप्शन है वो आपको दिख जाएंगे। वहीं आपको नीचे के साइड आपका वॉच का जो कंट्रोल है वो दिख जाता है, जैसे कि वॉच फेसेस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारे वॉच फेसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा स्लो है लेकिन काम करता है ठीक ठाक। वहीं अगर नीचे के साइड आते हो नोटिफिकेशन यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके नीचे अलार्म, शटर, फेवरेट कॉन्टैक्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, फेवरेट कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको जाके एक एक करके ऐड करना पड़ेगा। वहीं जैसे कि अगर आप नीचे आते हो तो आपको अपग्रेड और अदर्स जैसे फीचर्स दिख जाते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं इसके ऐप की बात करूँ तो बहुत इजी टू यूज़ है, ज़्यादा तामझाम किया नहीं गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा कि ऐप्स में थोड़ा और फीचर्स डालने की ज़रूरत है, जैसे कि बटन्स को कस्टमाइज़ करना। ये बहुत ही बड़ा डाउन साइड रहा है मेरे पूरे मतलब स्मार्ट वॉच का एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट हुआ है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि क्या ये स्मार्ट वॉच आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो मेरा जवाब बहुत ही सिंपल रहने वाला है। अगर आपका बजट 2500 से 3000 का है तो 500 और लगा दो, 3500 में स्मार्ट वॉच बहुत सही डील होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिल जा रही है, आपको IP68 की रेटिंग मिल रही है, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल रही है, जो कि नॉर्मली हमें स्मार्ट वॉचेस में देखने को नहीं मिलता है। सो ओवरऑल ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही रहने वाला है अगर आप बजट स्मार्ट वॉच देखना चाह रहे हो, वो भी रगेड डिजाइन में। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी अगर कोई भी सवाल है आपका इस स्मार्ट वॉच को लेके तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम जरूर उसको रिवर्ट करेंगे और इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू में जरूर लेके आऊंगा इस चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड।